शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी मित्रों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी जन्माष्टमी से पहले हमें कौन सी चीज़ें घर ला के रखना है। ये चीज़ें मैं भी लाती हूँ। क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ये व्रत कब किया जाएगा, किस समय से किस समय तक जन्माष्टमी है, कब पारण होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। कृष्ण जन्म उत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात 11:57 से 11:57 से 12:42 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। बहुत ही शुभ संयोग, बहुत ही शुभ नक्षत्र है, इसी समय आप पूजा करिएगा। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है। अगले दिन 7 सितंबर सुबह 11:25 का इसका समापन हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था, तो रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 6 सितंबर को 9:20 से हो रही है और सुबह 7 सितंबर 10:25 पर समापन है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत 6 सितंबर को ही किया जाएगा। वही जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या शाम को 4:14 के बाद ही किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। आइए मैं आपको बताऊंगी अब गृहस्थ किस समय आप जन्माष्टमी मनाएंगे और वैष्णव किस समय मनाएंगे। तो 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह से हो रही है और 7 सितंबर को समापन हो रहा है। और वैष्णव मतलब साधु संत अलग मनाते हैं ये उत्सव और गृहस्थ का अलग नियम है। इन नियमों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले एक बहुत ही आवश्यक, जो मित्र मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। आइए 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग, 6 सितंबर को तो गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। वृंदावन में भी यही उत्सव मनाया जाएगा। 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और 7 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय वाले लोग मनाएंगे। आप कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा या राधे राधे। राधे नाम की ध्वनि, राधे नाम का नाम ही लेना बहुत ही लाभकारी, बहुत ही विशेष है। आइए अब हम बताते हैं पहला, मोर पंख। मोर पंख क्यों लाना चाहिए? कहते हैं जब भगवान बंसी बजाते थे राधा के साथ साथ, राधा के भवन में बहुत सारे मोर थे, वो भी उनके साथ नृत्य किया करते थे। एक दिन मोर नाचते नाचते एक मोर पंख नीचे पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पंख को लगाकर अपने मुकुट में लगा लिया। ये देख के राधा बहुत ही प्रसन्न हुई, उनका मनमोहन दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। कहते हैं ये मोर पंख राधा के प्रेम का प्रतीक है, राधा के प्रेम का प्रतीक है। उसी दिन से राधा जी ने कहा जो भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करेगा उसके आधे दुख दर्द वैसे ही दूर हो जाएंगे, बिना उपाय बिना पूजा पाठ के। और मोर पंख लगाने का एक कारण और भी था। कहते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर काल सर्प दोष था और काल और मोरों की घनिष्ठ दुश्मनी है। मोर पंख लगाने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है, तो इस कारण भी भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाया करते थे। इस दिन जन्माष्टमी के भगवान को मोर पंख का मुकुट अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान को मोर पंख का मुकुट अवश्य ही चढ़ाए। कहते हैं एक बार राधा जी रोज सुबह
मोरकुटी मंदिर में मोरों को दाना देने जाया करती थी। मोरकुटी मंदिर में राधा जी मोरों को दाना देने जाया करती थी। एक दिन वो दाना देने गई, देखा वहाँ मोरकुटी मंदिर के पास एक भी मोर नहीं था। बहुत उदास हो गई। ये भगवान कृष्ण देख रहे थे, वो राधा को उदास नहीं देख पाए, स्वयं ही वो मोर का रूप लेकर नृत्य करने लगे। इससे राधा अत्यंत प्रसन्न हो गई, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई। ये मंदिर आज भी वहीं है। मोरकुटी मंदिर के पास राधा श्री कृष्ण की मूर्ति है। कहते हैं जन्माष्टमी के दिन जो मोर का मुकुट कृष्ण जी को पहनाता है, उसके सारे विघ्न बाधा दूर हो जाती, उसमें प्रेम बना रहता है। ये तो हमने मोर के पंख के बारे में बात किया। दूसरा है बांसुरी। बांसुरी बजाने से सारी गोपियाँ नाचने लगती थी, गौएं आ जाती थी, इकट्ठा हो जाती थी, मधुर ध्वनि सुनने लगती थी। बांसुरी प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं जिसके दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बीमारी हो, अगर बांसुरी लाकर वास्तु दोष हो तो बांसुरी तिरछी दीवार पर लाकर टांग दीजिए जन्माष्टमी के दिन और सिरहाने रखकर सोइए, आपके बुरे सपने नहीं आएंगे। बांसुरी तिरछी टांगने से आपके घर में बरकत ही बरकत रहेगी, वास्तु दोष, सारी प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे। अब माखन, हमें मोर का मुकुट तो हमने बता दिया चढ़ाने। अब माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाए। भगवान गोपियों के यहाँ माखन चोरी करके खाते थे और उन्हें माखन चोर भी बुलाया जाता था। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छोटे बच्चों को श्री कृष्ण बनाया जाता है। माखन की मटकियाँ लाई जाती हैं, कुछ जगह तो माखन ऊपर टांग दिए जाते हैं और ग्वाले बन के लोग उसे तोड़ के खाते हैं। तो माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइए। माखन मिश्री का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर अत्यंत बनी रहेगी, सदा आपके परिवार में बनी रहेगी। झूला, जिस स्त्रियों के संतान नहीं है, अगर अपने संतान चाहिए तो आप भगवान गोपाल जी को खूब सुंदर लड्डू गोपाल को सजा दीजिए और उस झूले में आप रात्रि के समय झूला झुलाइए। इससे भगवान गोपाल कृष्ण जैसे ही आपके सुंदर पुत्र होगा, अत्यंत ही मधुर भक्ति रस बढ़ेगा, आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, हर प्रकार की प्रेम भावना उत्पन्न होगी, परिवार में एकता बनी रहेगी। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पीला वस्त्र इस दिन आप अवश्य पहने और अवश्य ही ले आए। कहते हैं पंचामृत से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान ध्यान कीजिए, पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए और पीले वस्त्र अवश्य ही धारण कराइए। इससे गुरुवार बृहस्पति ग्रह आपका बहुत ही मजबूत होगा। आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहेगी। इस दिन कहते हैं अगर इस दिन गाय और बछड़े के साथ श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। गाय और बछड़े के साथ गौ बहुत प्रिय थी भगवान श्री कृष्ण को, तो इसीलिए उनकी पूजा कीजिएगा। अगर हो सके चांदी की गाय और चांदी का बछड़ा ले आइए। अगर चांदी नहीं ले आ पाए तो आप ये मिट्टी का ले आइए, ले जरूर आइए। और गीता की पोथी, भगवान श्री कृष्ण गीता की पोथी रखी दी है, गीता की पोथी ले आइए, कृष्ण जी के नाम से इसका एक अध्याय पाठ कीजिए। ये सब करने से आपके जीवन में बहुत अत्यंत चमत्कारी बदलाव आएंगे। ये मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए। आइए मैं आपको आज बताती हूँ कि किस नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन सबसे ज़्यादा राधे नाम का जाप कीजिए। राधे नाम का जाप करने से सारी मधुरता आपके जीवन में बनी रहेगी। भगवान कृष्ण जी को बांसुरी अवश्य चढ़ा के आइए। बांसुरी चढ़ाने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन के सारे दोष हट लेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान कराकर उनके दर्शन अवश्य कीजिए। व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे संतान की उन्नति होती है। और राधे नाम की धुन देखिए, सब वृंदावन में मस्ती में मन रहे, राधे नाम की धुन ऐसी
पूजा मंदिर, राधा श्रृंगार, तुलसी वन, सब जगह आपको अत्यंत भीड़ देखने को मिलेगी। आप भी दर्शन कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, जन्माष्टमी के दिन मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा राधे राधे नाम का कमेंट